सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके नीट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्रीशन ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मिल्क, म्यूकस, सलाइवा और ईयर वैक्स। अगर आपको याद आ रहा है यहाँ पे, यस, गॉबलेट जो सेल्स हो जाते हैं, जो गॉबलेट सेल्स, दे आर यूनिसेलुलर ग्लैंड। गॉबलेट सेल्स कैसे ग्लैंड हो जाते हैं? यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं। और जीआई ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे हो जाते हैं, मिलते हैं। और वो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर म्यूकस हो जाना चाहिए। और ईयर वैक्स बेसिकली सिरुमिनस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, उसको सिरुमेन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बाइल? तो बाइल आपको याद आ रहा है, लिवर बना रहा है, लिवर से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, देन उसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है विद द हेल्प ऑफ हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया बाइल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ये लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट रहता है बाइल के अंदर। सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट इज बेसिकली द बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट का एग्जाम्पल आपका होता है सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, तो ये दोनों हुए हैं। और आता है लाइपेज, देन है उसके कोलेस्ट्रॉल। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ बाइल बट नॉट लाइपेज। क्यों? बिकॉज बाइल के अंदर नो डाइजेस्टिव एंजाइम, याद करिए नो एंजाइम लिखा गया था बाइल के अंदर, बट डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। तो आंसर आ जाएगा नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, बेसिकली आपको टिश्यूज के लेयर जो है ना गट के अंदर मतलब जीआई ट्रैक्ट के अंदर, इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर पूछा गया है। वो चारों लेयर को अंदर से बाहर अरेंज करना है। तो सबसे अंदर क्या हो जाएगा? आपको मिलता है म्यूकोसा। आपको अंदर सबसे मिलता है म्यूकोसा। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ दिया गया है अंदर से बाहर? तो एक ही जगह म्यूकोसा लिखा है, बाकी हर जगह अलग अलग लिखे हैं। तो म्यूकोसा के बाद आता है सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस, देन सिरोसा। म्यूकोसा याद रख लीजिएगा, म्यूकोसा में ओके, स्टमक का म्यूकोसा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा में आपको क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून देखने को मिलता है और स्टमक वाले में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और वहीं पे सब म्यूकोसा जो हो जाता है डिओडेनम, याद रख लीजिएगा, डिओडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिलते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आइए फोकस करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक एपिथेलियम बिकम्स फंक्शनलेस? इसको बोला गया पैराइटल सेल। पैराइटल सेल का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए? प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड इनटू द प्रोटियोज एंड पेप्टोन। ऑप्शन नंबर 2 दिया पेप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव, ट्रिप्सिन विल नॉट वर्क एफिशिएंटली और पीएच ऑफ स्टमक विल फॉल। अगर ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल अगर फंक्शनलेस हो गए तो याद करिएगा ये लोग क्या सिक्रीट करते थे? HCl। अगर HCl सिक्रीट ही नहीं करेंगे तो स्टमक का पीएच बढ़ना चाहिए, नॉट फॉल, इंक्रीज होना चाहिए था। और पेप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव, नो मैन। क्यों? क्योंकि HCl क्या करता था? पेप्सिन को एक्टिवेट करता, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता था, पेप्सिन बनाता था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ट्रिप्सिन का रिलेशन ही नहीं आएगा यहाँ पे बिकॉज ये स्टमक के अंदर काम होता है। तो आंसर विल बी नंबर 1, बिकॉज प्रोटीन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों? बिकॉज पेप्सिन ही नहीं बना, एक्टिव नहीं हुआ, मतलब पेप्सिनोजन जो था, ठीक है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन नहीं बन पाया। क्यों? बिकॉज आपके पास HCl एडिक्वेट अमाउंट में नहीं आ रहा था, बिकॉज पेराइटल सेल या गैस्ट्रिक सेल फंक्शनलेस हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? वॉमिटिंग इज द एजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। तो आपसे पूछा गया ये जो रिफ्लेक्स एक्शन, वॉमिट सेंटर कहाँ पे होता है इस रिफ्लेक्स एक्शन का? वॉमिट के सेंटर आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा में मिलता है, ये भी एनसीईआरटी बायोलॉजी का लाइन है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द आंसर ऑफ चॉइस वॉमिटिंग के लिए। वॉमिटिंग से पहले जो वॉमिटिंग की जो टेंडेंसी होती है उसको नोजिया बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, NAUSEA, नोजिया वॉमिटिंग से पहले होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। इन डैश द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट्स, ओके, एज द बाउल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। तो यहाँ पे बोले रिटेन्ड विद इन द कोलोन। अगर ये इसमें कोलोन के अंदर ही रह जा रहा है फीकल मैटर और सही से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। ओके, डायरिया में क्या हो जाता है? लूज मोशन होता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेसिकली वाटरी स्टूल निकलते रह रहा है, तो ये गलत है। और इनडाइजेशन में तो अगर बोलते हैं एंग्जाइटी है
या आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, तब इंडाइजेशन हो जाता है इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशंस के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपाटिक लोब्यूल। क्या होना चाहिए? हेपाटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ओके, एनसीईआरटी में लिखा गया। और लिवर से रिलेटेड एक सेल है बहुत फेमस, आपको याद रखना पड़ेगा, कफर सेल, के यू पी है। ओके, याद रहेगा, के यू पी एफ एफ ई आर एस, कफर सेल। वो क्या करता है? वो फैगोसाइट के जैसा काम करता है, और लिवर के लिए जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक एक प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं एक एक टाइप के, तो लिवर का क्या हो जाएगा? कफर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिबरकून। क्रिप्स ऑफ लिबरकून आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद करिए, मैंने आपको एक बात बताई थी क्रिप्स ऑफ लिबरकून से रिलेटेड। क्या बताई थी? ये किसका फॉर्मेशन से हो रहा है? ये बेसिकली बेसिस ऑफ विलाई पे मिलता है और म्यूकोसा के कारण मिलते हैं। तो हियर पे आपको क्रिप्स ऑफ लिबरकून और ये म्यूकोसा के कारण है। तो ऑप्शन दिया गया पैनेट सेल, अर्जेंटाफिन सेल, ऑक्जेंटिक और म्यूकस सेल। तो अगर आपको याद है, नॉट बोला है यहाँ पे, ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल, दोनों का मीनिंग एक ही आ रहा है। ऑक्जेंटिक सेल कहाँ पे मिल रहा था? स्टमक में मिल रहा था ऑब्वियसली, तो फिर ये क्रिप्स ऑफ लिबरकून का तो पार्ट नहीं होने वाला ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, ऑल आर ब्रश बॉर्डर एंजाइम एक्सेप्ट। नाउ व्हाट आर कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम? ऐसे एंजाइम्स जो क्रिप्स ऑफ लिबरकून से निकलते हैं उनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो क्रिप्स ऑफ लिबरकून से नहीं निकल रहे हैं। ट्रिप्सिन कहाँ से निकल रहा है? ट्रिप्सिन तो बेसिकली ट्रिप्सिनोजन जो आ रहा था पेनक्रियाज का था, पेप्सिन स्टमक का। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट ब्रश बॉर्डर एंजाइम, तो आंसर आ गया नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के फंक्शन के लिए यहाँ पे गलत क्या है? आपसे क्या पूछा है? गलत। तो चलिए गलत देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, बक्कल कैविटी हमारा क्या क्या, बक्कल मुंह का जो कैविटी है जो हम लोगों का माउथ, तो उसमें क्या क्या काम होता है? मैस्टिकेशन करते हैं, चबाते हैं फूड को बढ़िया से, निगलने का काम होता है। बोलस, ओके, एक निवाला बना, जैसे चबा चबा के बोलस बनाया जिसको निगल पाएंगे आसानी से। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नो, यहाँ पे गलत हो जाता है। माउथ के अंदर याद रखिएगा स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। किसका? स्टार्च का डाइजेशन। ओके, नॉट प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्च स्टमक में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस और सकस एंटेरिकस। नॉट प्रेजेंट बोला है ना, तो सकस एंटेरिकस का दूसरा नाम इंटेस्टिनल जूस भी होता है। और ऑप्शन दिया गया माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियस एंड लाइपेज। तो ऑप्शन में आंसर क्या आना चाहिए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एग्जाम्पल आप डीएनएज या आरएनएज याद रख सकते हो। और डीएनएज या आरएनएज कहाँ से निकलते हैं? ये बेसिकली निकलता है पेनक्रियाज से। तो न्यूक्लियस इज ए सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज होना चाहिए। ओके, तो आंसर विल बी नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 12 पे? विच इज ए करेक्ट डेंटल फॉर्मूला फॉर द चाइल्ड फॉलिंग अंडर द एज ग्रुप ऑफ 5 से 6 साल। 5 से 6 साल के चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला याद करिए, चीट कोड्स बेसिकली इसके लिए 2102/2102 था ना। तो यहीं पे आपको अरेंज करना है, इंसीजर दो हो जाते हैं, ओके, दोनों जगह ऊपर नीचे वाला। देन कैनाइन आ गया, प्री मोलर 0 होते हैं, देन उसके बाद मोलर 2 हो जाते हैं। तो आंसर बी नंबर 1। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द म्यूकोसल लेयर इन द स्टमक फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड नोन एज डैश। तो म्यूकोसा क्या बनाएगी? इरेगुलर फोल्ड इन द स्टमक। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में स्टमक लिखा है। अब बहुत सारे बच्चे फोल्ड्स बस देखते विली मार देते हैं, वो गलत हो जाता है। स्टमक के अंदर म्यूकोसा क्या बना रही है? म्यूकोसा रुगी बना रही है। क्या बना रही है? रुगी, RUGAE, रुगी बना रही है। उस म्यूकोसल फोल्ड को बोलते हैं रुगी। और ये जो म्यूकोसा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पे स्टमक के अंदर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से लेयर में होते हैं? स्टमक में, म्यूकोसा के अंदर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया? इन विच लेयर ऑफ द स्टमक आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड। अभी अभी ये बताया आपको, आंसर विल बी म्यूकोसा। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, पॉइंट आउट द रॉन्ग एंजाइमेटिक रिएक्शन। यहाँ पे रॉन्ग एंजाइमेटिक रिएक्शन गलत कौन सा है? सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए इन्वर्टेज चाहिए, यस। सुक्रोज को क्या इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, दैट इज वाई ये स्टेटमेंट ये वाला सही है, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं इसको। ओके, तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए लैक्टेज लिखा है, बट ब्रेक होके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, नो, ये गलत है। लैक्टोज जब ब्रेक होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
और पेप्सिनोजन को क्या एक्टिव करने के लिए HCl आया और वो पेप्सिन बना दिया। माल्टोज से माल्टेज, वो ये माल्टेज ब्रेक किया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। Now, which of the following serves as a common passage for food and air? Common passage for food and air is pharynx. Pharynx is the common passage, NCERT में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। What is the another name of gastroesophageal sphincter? Gastroesophageal sphincter मतलब स्टमक और इसोफेगस के जो बीच में बेसिकली आपको एक स्पिंक्टर मिल रहा है, इस जगह वाले का नाम क्या हो जाता है? इसको कार्डियक स्पिंक्टर भी बोलते हैं। क्या स्पिंक्टर? कार्डियक स्पिंक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, पाइलोरिक स्पिंक्टर बेसिकली आपको डिओडेनम और स्टमक के बीच में मिलेगा। ओके, और उसी का नाम गैस्ट्रोड्यूडेनल स्पिंक्टर भी बोल सकते हैं। और स्पिंक्टर ऑफ ओडाई बेसिकली हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करके रखता है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस आर बेसिकली द लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन कहाँ पे ये वाला मिलने वाला है? ये मिलेगा आपको इलियम पे। ओके, याद रख लीजिएगा, इलियम पे मिलने वाला है ये। ओके, प्रोटेक्शन के लिए चाहिएगा, क्यों? बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन की कोई भी पैथोजन या कुछ भी ऐसा चीज एंटर ना कर जाए और हार्म ना पहुंचाए स्मॉल इंटेस्टाइन को, दैट इज वाई इलियम में ज्यादा रहेंगे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा गया व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा? ह्यूमन सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक, pH of 6.8. क्यों? Because this is also the optimum pH for activity of salivary amylase. Salivary amylase के लिए भी optimum activity के लिए कितना pH चाहिए? याद रख लीजिएगा 6.8। ओके, और salivary amylase से important चीज़ है कि इसी के कारण से माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पेनक्रियाटिक जूस टेक्स पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ। याद करिएगा, पेनक्रियाज का जो भी सिक्रीशन होता है ना, उसके अंदर क्या क्या होते हैं? ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिनोजन था तो ट्रिप्सिन बन गया, वो प्रोटीन के लिए काम आ सकता है। काइमोट्रिप्सिन है। देन फैट के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज भी है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम हम लोग स्टिएप्सिन भी पढ़ते हैं, बहुत लोगों की किताबों में लिखा गया है। और पेनक्रियाटिक ये हम लोग जो पढ़ते हैं ना अमाइलेज, उसको अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। अलग अलग बुक में लिखा गया है, तो आपको शायद हेल्प हो जाएगी यहाँ से। अगर आपको 20 MCQs पसंद आए और ऐसी सीरीज और देखनी है, चैनल नया है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि हम लोग जल्दी ही और नए माइलस्टोन तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज न्यू चैनल है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली विल बी रीचिंग मोर स्टूडेंट्स एंड बी हेल्पिंग, बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। और अगर इसी का PDF या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरीज है, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है, मिस्टर मेडिको चैनल है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो। Thank you so much. Till then, keep learning, keep hustling. See you in the next video.